आइए अब सुनते हैं एक वार्ता। विषय है ताकि गूंजती रहे मासूम खिलखिलाहटें। वार्ताकार हैं डॉक्टर नीरजा माधव। पूरा विश्व इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया इस समय घरों में कैद होने को विवश है, क्योंकि फिलहाल इस वायरस के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप उससे बचकर रहें। कम से कम बाहर निकलना होगा तो इसकी चपेट में आने के खतरे भी कम होंगे और शायद इस वायरस के चेन को भी तोड़ा जा सकेगा। इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में मौतों के दुखद आंकड़ों को यदि हम एक ओर रख दें और देखें कि उसके बाद सबसे अधिक मानसिक त्रासदी झेलने वाले कौन हैं, तो घरों में कैद हमारे छोटे या किशोर वय में प्रवेश करने वाले बच्चे हैं। सबसे अधिक दुष्प्रभाव उनकी मासूम खिलखिलाहटों पर पड़ा है। घरों में कैद उनका नैसर्गिक उल्लास थम गया है। उनकी भोली मुस्कुराहटें किसी कमरे के कोने में मुरझाई सी पड़ी हैं। बाहर कोयल पहले की तरह ही कुहू कुहू की टेर लगा रही है, पर उन्हें चिढ़ाने वाले खिलंदड़े बच्चे लॉकडाउन में गुमसुम हैं। उनके स्कूल बंद हैं, जहां वे अपने दोस्तों के साथ बेबात हंसा करते थे, खेलते थे, एक दूसरे का मजाक बनाया करते थे। घर के आसपास के पार्क भी उनके ठहाकों और शोरगुल के बिना उदास हैं, और ये मासूम बच्चे घरों में उदास हो रहे हैं, अवसाद से घिर रहे हैं। सूनी गली या सड़क पर क्रिकेट खेलने का मन होता है, पर मम्मी पापा संक्रमण के डर से उन्हें निकलने नहीं देना चाहते। कुछ स्कूल ऑनलाइन उनके अभिभावकों की सहायता से उन्हें कुछ होमवर्क या प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कह रहे हैं, पर उनमें भी उनका मन आधा अधूरा ही लगता है। होमवर्क पूरा हो जाने के बाद उनकी प्रश्नवाचक निगाहें अपने अभिभावकों से मौन पूछती हैं, अब यह भारत की ही नहीं, लगभग विश्व के सभी देशों के बच्चों की समस्याएं हैं। उन्हें टीवी पर आ रही मनहूस खबरों में कोई रुचि नहीं। लोगों की मृत्यु की खबरें उनके बाल मन को डरा रही हैं, हताश कर रही हैं। बाहर उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया है। छत पर या लॉन में मम्मी पापा के साथ कुछ देर के लिए घूमते हुए वे खुले आकाश में अपनी खो गई खिलखिलाहट को सूनी आंखों से तलाशते हैं। ये बच्चे अवसाद या निराशा में न डूबें, इनका व्यक्तित्व कुंठित ना हो जाए, इसलिए अभिभावकों को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। आप अपनी ऊबन को दूर करने के लिए बार बार टीवी देखने, चाय पीने, किताबें पढ़ने, संगीत सुनने के बीच में बच्चों के मनोविज्ञान को दृष्टि ओझल ना करें। ना ही उन्हें जबरदस्ती अपने पास बैठाकर उबाऊ होमवर्क या अध्ययन का कोई काम सौंप उनके मन को और बोझिल बनाए। आपका दायित्व है कि अपने बच्चों की खिलखिलाहटें और उल्लास को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढें। उनके साथ स्वयं बच्चा बन खूब हंसें और हंसाएं। उन्हें यह बताएं कि किस तरह से यह लॉकडाउन का समय एक नए तरह की छुट्टी का समय है, जिसमें वे घर में सबके साथ आनंद मना सकते हैं। आप उनके भीतर नए संस्कार भर सकते हैं। यह बहुत अच्छा समय है जब आप बच्चों को अपनी संस्कृति की मूलभूत बातें खेल खेल में सिखा सकते हैं। माता पिता, बाबा दादी का सम्मान करना तो वे शुरू से ही आपसे सीखते आए हैं। इस लॉकडाउन में आप उनसे पूछिए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। पढ़ाई के अलावा उनकी पसंद पूछिए, और आप स्वयं भी बच्चों जैसे उत्साह के साथ उस पसंद से जुड़िए। उनके साथ लॉन में तितलियों के पीछे भागिए और उड़कर दूर बैठ जाने पर ताली बजाकर ठहाके लगाइए। आसपास यदि नीम, आम, सागौन, महुआ, पलाश, गुलमोहर आदि के वृक्ष लगे हों, तो बच्चों को उनकी विशेषता बताइए। उन्हें बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में कौन से वृक्ष देवताओं का निवास माने जाते हैं और उनका वैज्ञानिक कारण क्या है। पर इतना जरूर ध्यान देना है कि आपका बताना उनके लिए मनोरंजन पूर्ण हो। कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा कोई पाठ नहीं, अन्यथा वे ऊबने लगेंगे। अपने लॉन में लगे फूलों और पौधों के पास ले जाएं उन्हें, और उनके नाम रंग से परिचित कराएं। कागज पेंसिल लेकर उनके साथ वहीं कुछ देर बैठकर उन फूलों का चित्र बनाएं। आप द्वारा जानबूझकर बनाए गए टेढ़े मेढ़े चित्र को देखकर बच्चे को हंसी आएगी। अपने चित्र से आपके चित्र का मिलान कर वह उत्साह से भर उठेगा। चावल को लाल, पीले, हरे, नीले रंग में रंगकर बच्चे को दरवाजे के फर्श पर रंगोली बनाने को कहें। अशोक या नीम या आम की पत्तियां उपलब्ध हों
तो उनको धोकर एक पतली डोरी में बंधनवार की तरह गूंथकर दरवाजे के ऊपर लटकाने को कहें। यह तोरण या बंधनवार क्यों कहा जाता है? इसका भारतीय त्योहारों में क्या महत्व है? क्यों यह शुभ का प्रतीक है? जैसी छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में संस्कार रूप में डालें। कभी रात में छत पर लेकर जाएं उन्हें और आकाश में ध्रुव तारा, अरुंधति, सप्तर्षि, शुक्र आदि तारों का नाम बताते हुए उनकी पहचान कराएं। उन तारों के नाम से जुड़ी कहानियां भी आप उन्हें सुना सकते हैं। पाठ्यक्रमों को पढ़ते पढ़ते ऊब चुके छात्रों में इस तरह की पौराणिक और औपनिषदिक कहानियां नई ढंग की ऊर्जा का संचार करेंगी। उन्हें लगेगा कि पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ जानने पढ़ने वाली चीजें हैं हमारी संस्कृति में। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ते बच्चे अंग्रेजी तारीखों और महीनों को छोड़कर मुश्किल से हिंदी महीनों और तिथियों को जानते हैं। इस कोरोना काल में घर में रहते हुए उन्हें आप बताइए कि हमारा विक्रम संवत क्या है, कब से शुरू हुआ, महाराजा विक्रमादित्य कौन थे, उनका ऐतिहासिक परिचय दीजिए बच्चों को। हमारे पर्व और त्योहार क्यों इस विक्रम संवत के ही आधार पर पड़ते हैं। हिंदी महीनों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों की जानकारी दीजिए। आपको लग सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चों में अपनी संस्कृति का संस्कार पड़ेगा। कुछ लोग संस्कार को बहुत संकुचित अर्थों में लेते हैं, जबकि संस्कार मनुष्य के भीतर से दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों के द्वारा व्यक्तित्व को परिमार्जित करने की एक सतत प्रक्रिया है। यह बहुत व्यापक है। परिवार में प्राप्त संस्कारों का प्रभाव व्यक्तित्व पर जीवन भर रहता है। संस्कार भीतर की सोई शक्तियों को जागृत करता है। हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसको संस्कारित करते हैं, जल का शोधन करते हैं, दीपक या अग्नि को संस्कारित करते हैं ताकि पूर्ण प्रकाश की ओर जा सके। वैसे ही ये छोटे छोटे संस्कार भारतीयता की संस्कृति को सुदृढ़ करने के प्रस्थान बिंदु हैं जो बच्चों में होने चाहिए। इस समय घर में रहने वाले समय को बच्चों के जीवन का एक सुनहरा समय बनाइए अपनी कल्पना और योगदान से।